2018 कर्नाटक विधानसभा चुनाव एक उच्च प्रत्याशित यानी हाईली एंटिसिपेटेड राजनीतिक घटना यानी पॉलिटिकल इवेंट थी जिसने देश का ध्यान आकर्षित किया। चुनाव में राज्य में सत्ता के लिए होड़ कर रहे प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच तीव्र प्रचार और भयंकर प्रतिस्पर्धा देखी गई। इस वीडियो में हम प्रमुख खिलाड़ियों, उनकी रणनीतियों और सबसे महत्वपूर्ण जीतने वाली पार्टी पर प्रकाश डालते हुए चुनाव के विवरण में जाएंगे। हाय, दिस इज आशीष शरण और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारा रानी प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग प्रमुख राजनीतिक दल के बारे में जानेंगे जो उस समय चुनावी मैदान में थे। 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जिन तीन प्रमुख राजनीतिक दलों का दबदबा रहा वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और जनता दल एस यानी सेकुलर, ये पार्टियां खड़ी हुई थी। ये दल बहुमत हासिल करने और सरकार बनाने की उम्मीद में पूरे राज्य में व्यापक अभियान में लगे हुए थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में आईएनसी का उद्देश्य सत्ता को बनाए रखना था। भाजपा के बीएस येदियुरप्पा ने 5 साल के अंतराल के बाद, जी हां, 5 साल के अंतराल के बाद वापसी करने की कोशिश की। जनता दल एस की अध्यक्षता एचडी कुमारस्वामी, जिनका उद्देश्य खुद को दो प्रमुख पार्टियों के लिए एक व्यवहार्य विकल्प यानी वायबल ऑल्टरनेटिव के रूप में स्थापित करना था। चुनाव अभियान में राजनीतिक दलों द्वारा कई रैलियों, जनसभाओं और डोर टू डोर अभियानों को देखा जा सकता था। विकास, शासन, कृषि संकट, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक सद्भाव जैसे प्रमुख मुद्दे उनके एजेंडे में सबसे आगे थे। नेताओं ने मतदाताओं की चिंताओं को संबोधित करते हुए और उनका समर्थन मांगते हुए राज्य का दौरा किया। चुनाव परिणाम 12 मई 2018, 12 मई 2018 को हुए करीबी मुकाबले में किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। हालांकि विधानसभा की कुल 222 सीटों में से 104 सीटों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। कांग्रेस जो सत्ता में थी ने 78 सीटें हासिल की, 78, जबकि जनता दल एस 37 सीटें जीतने में 37 सीटें जीतने में सफल रही। कई छोटे क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने शेष सीटों पर जीत हासिल की। सरकार का गठन चुनाव के बाद कर्नाटक के राज्यपाल ने सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा को आमंत्रित किया। बीएस येदियुरप्पा ने 17 मई 2018 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। हालांकि स्पष्ट बहुमत की कमी के कारण भाजपा सरकार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का सामना करना पड़ा था। पर्याप्त समर्थन जुटाने में असमर्थ येदियुरप्पा ने फ्लोर टेस्ट होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। घटनाओं के एक मोड़ में आईएनसी और जेडीएस ने चुनाव के बाद गठबंधन किया, जी हां, गठबंधन किया और सरकार बनाने का अपना दावा पेश किया। जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी ने 23 मई 2018 को कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इसने कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के बीच गठबंधन सरकार के गठन को चिन्हित किया। निष्कर्ष, 2018 का कर्नाटक विधानसभा चुनाव एक करीबी लड़ाई थी जिसमें भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। हालांकि स्पष्ट बहुमत की अनुपस्थिति के कारण आईएनसी और जेडीएस ने गठबंधन सरकार बनाई जिसमें एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने थे। चुनाव ने राजनीति की गतिशील प्रकृति और कर्नाटक में सरकार को आकार देने के चुनाव के बाद के गठबंधन के महत्व को प्रदर्शित किया। हालांकि मई 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की कर्नाटक में बहुत बुरी तरह हार होती है। फ्रेंड्स, बीजेपी कर्नाटक की कुल 28 सीटों में से 25 पर, जी हां, 25 पर जीत दर्ज करती है। वहीं कांग्रेस और जेडीएस को सिर्फ एक सीट से संतोष करना पड़ा था और बचा हुआ एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार ने जीती थी। आप देख रहे थे मेरे यूट्यूब चैनल तारा रानी प्रोडक्शंस की खास कैटेगरी तारा टॉक। Tara Talk is news and informational category of this YouTube channel, Tara Rani Productions. Keep watching this channel, friends. And yes, thank you so much for watching this video. Thank you.